Hello student, I am Poonam working as an English teacher at Sarvidikari Vidya Mandir Fazilka. Today we are going to discuss Unit 6, The Talkative Barber story. Let's start. 6. The Talkative Barber. Long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत सालों पहले की बात है, एक सुल्तान था जिसका नाम था शहरयार। वो एक बहुत बड़े राज्य पर शासन करता था। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। उसकी जो रानी थी वो बहुत अच्छी कहानियां सुनाती थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। हर रात को वो एक राजा को स्टोरी सुनाती थी। शी नैरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज। वो जो है पुरानी पर्शियंस और अरेबिक जो है लोक कथाएं सुनाती थी। दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। और ये जो स्टोरी है जो आपको भी नीचे दी जा रही है वो भी अरेबियन नाइट्स से ली गई है। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। पढ़िए, आइए पढ़ते हैं एक ऐसे आदमी के बारे में स्टोरी जो कि चुप नहीं रह सकता। In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. कशगर शहर में एक नाई रहता था जो कि बहुत ज्यादा बातें करता था। Once the Sultan called the barber to shave his head. एक बार सुल्तान ने बार्बर को शेविंग के लिए बुलाया। The barber started talking non-stop instead of shaving him. अब जो बार्बर था वो लगातार बातें किए जा रहा था और उसकी शेविंग नहीं कर रहा था। The Sultan got angry. सुल्तान को बहुत गुस्सा आ गया। When are you going to stop talking and begin to do your work? तुम अपनी बातें कब बंद करोगे और अपना काम कब शुरू करोगे? The barber replied. बार्बर ने उत्तर दिया, You do me an injury by calling me a chatterer. आपने मुझे एक चैटरर बोला, यानी कि लगातार बोलने वाला बोला। इसके लिए आपने मुझे गलत कहा है। For everyone says I am very quiet. सब लोग तो बहुत कहते हैं कि मैं बहुत चुप हूँ। I have 6 brothers whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं जिनको आप chatterers बोल सकते हो। Their names are बकबोन, बकबुरिया, बकपक, उलकूज, उलनशी, शाकाबक। वन इज हम्बैक्ड, एक का कुबड़ निकला हुआ है। वन इज टूथलेस, दूसरे के दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक बिल्कुल अंधा है। वन इज डेफ, एक को सुनाई नहीं देता। एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली। तो उनमें से एक बहरा है और एक जो है वो बोलने में उसको कुछ डिफेक्ट है, यानी कि कुछ कमी है। वो सब लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be shaved today. सुल्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपना पेशेंस खो दिया और वो चिल्लाया कि इसे गोल्ड के 3 पीस दे दो और इसे भेज दो। मैं आज शेव नहीं कराऊंगा। My master, cried the barber, it was not I who came to seek you, it was you who ordered me to come. मेरे मालिक, बार्बर चिल्लाया, मेरे मालिक, ये मैं नहीं हूँ जो आपके पास आया था, आपने मुझे बुलाया था। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। इसलिए मैं आपका घर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं आपकी शेव नहीं कर देता। He then began narrating another story which lasted half an hour. अब उसने फिर से कोई नई स्टोरी सुनानी शुरू कर दी और आधे घंटे तक वही स्टोरी चलती रही। Stop making your fine speeches and let me go quickly. अब सुल्तान ने कहा कि अपनी बातें बंद करो और मुझे जल्दी जाने दो। I have an affair of the greatest importance. मुझे एक बहुत जरूरी काम है। I have to go out at noon. मुझे दोपहर में बाहर जाना है। Said the Sultan. सुल्तान ने कहा। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." जब उसने देखा कि सुल्तान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, तो बार्बर ने कहा, अरे मेरे मालिक गुस्सा मत होइए, मैं आपकी शेविंग स्टार्ट करता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head and began to say. अब उसने इतना कहते ही सुल्तान का जो सिर है उसको वॉश किया और शेव करना शुरू कर दिया। But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." लेकिन उसने जो है उसका सिर
4 बार तक भी रेजर से टच नहीं किया। When he stopped, जब वो रुक गया and said, और उसने कहा, My master, you are acting hastily in this matter. मेरे मालिक, आप इस मामले में बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। हैस्टीली होता है बहुत जल्दबाजी में। तो उसको कह रहा था सुल्तान को कि आप बहुत ही जल्दबाजी से इस मैटर में निर्णय ले रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान ने फिर उसको ऑर्डर दिया कि ज्यादा मत बोलो, मेरी शेविंग कर दो। बी पेशेंट, सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू। शांत रहिए, बार्बर ने कहा कि शांत रहिए, शायद आपको अच्छी तरह से ये पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। आई विश you would tell me what this matter of great importance is all about and then I will give you my opinion on it. आई विश कि आप मुझे बता देते कि आपका कौन सा जरूरी काम है और किस बारे में है, तो मैं आपको शायद अपना ओपिनियन दे पाता। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम। सुल्तान से फिर से गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि अपनी शेविंग तो फिनिश कर दो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। अब उसने क्या किया, उसका बार्बर ने सुल्तान का हाफ शेव किया हुआ सिर जो है वो छोड़ दिया और टाइम देखने के लिए चला। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। सुल्तान बहुत गुस्से में चिल्लाए कि तुम मेरे सब्र का अब इम्तिहान ले रहे हो, मेरा सब्र अब छूट रहा है। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, सेड द बार्बर, एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान। शांत रहिए मेरे मालिक, बस आपका अभी 1 मिनट में ही जो है वो शेव हो जाएगा, ये बार्बर ने कहा, और ऐसा कहते ही उसने जो है शेविंग फिर से शुरू कर दी। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। लेकिन जब वो ये कर रहा था तो तब भी लगातार बातें कर रहा था। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. उसने कहा कि अगर आप मुझे बता दो कि आपका कौन सा इम्पोर्टेंट या ज़रूरी काम है तो मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। अब सुल्तान उसकी बातों से इतना परेशान हो गया था कि उसने बार्बर को सेटिस्फाई करने का डिसाइड कर लिया। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज गिविंग अ फेस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून व्हिच वाज व्हाई ही वाज इन अ हरी टू लीव। उसने उसे बताया कि वो जो है दोपहर को अपने कुछ फ्रेंड्स को दावत दे रहा है, इसके लिए उसे जल्दी से निकलना है। When the barber heard the Sultan mention the fest, he exclaimed, "That reminds me. Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today." जैसा ही सुल्तान ने उसको बताया दावत के बारे में तो वो बोला, अरे मुझे याद आया, कल मैंने भी अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर पे इनवाइट किया था। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, लेकिन मैं भूल गया। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम, और उसके लिए मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी गेट रिड ऑफ। अब सुल्तान जो है उसको बार्बर से किसी भी तरीके से पीछा छुड़ाना था, तो वो कुछ भी करने को तैयार था। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। जल्दी करो और जल्दी अपना काम फिनिश करो, सुल्तान ने उसको जवाब दिया, और तुम्हारे पास वो सारा फूड होना चाहिए जो कि मैंने आज तैयार कराया है। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड। तो जब उस सुल्तान ने उसे ऑफर किया कि तुम मेरे यहाँ से खाना लेके जा सकते हो, तो उसने बोला बार्बर ने कि पहले मुझे वो खाना दिखा दो ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि वो खाना मेरे 5 दोस्तों के लिए बहुत रहेगा या नहीं। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम। सुल्तान ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए काफी खाना है। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर फॉर हिज फेस्ट बी ब्रॉट इन। लेकिन फिर भी उसने ऑर्डर दे दिया कि जो खाना उसने तैयार किया है वो लाया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट फॉर द डिजर्ट ऑल्सो। बार्बर ने उस खाने को देखा और कहा कि खाना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिजर्ट में कुछ फ्रूट्स भी होने चाहिए। द सुल्तान इन डिस्परेशन सिंस हिज हेड वाज हाफ शेव्ड ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट शुड आल्सो बी ब्रॉट इन। अब सुल्तान जो है उसको बहुत डेस्परेशन हो रही थी क्योंकि उसका आधा सिर जो है वो शेव्ड हो चुका था, तो उसने ऑर्डर दिया कि फ्रूट्स भी लाए जाए।
The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. अब बार्बर ने उसकी शेविंग फिर से छोड़कर और सुल्तान की हर एक डिश को अलग अलग से वो एग्जामिन करने लग गया. This took up half an hour और उसमें उसने आधा घंटा निकाल दिया. The sultan stamped his feet impatiently but the barber did not hurry. अब सुल्तान जो है impatient होकर अपना पैर पटकने लगा लेकिन बार्बर को फिर भी कोई जल्दी नहीं थी. At length, however, he again took up the razor but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous. और फिर भी उसने जो है बहुत देर के बाद उसने अपना रेजर उठाया और काम स्टार्ट किया लेकिन कुछ मिनट करने के बाद ही उसने अचानक से काम शुरू बंद कर दिया और फिर से कहा कि मैं नहीं जानता था कि आप इतने उदार दिल के हैं. तो ये थी हमारी प्यारी सी एक स्टोरी. अब देख लेते हैं इसके न्यू वर्ड्स. नंबर 1, चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट. चैटरर होता है जो बहुत ही ज्यादा बातें करता है. नेक्स्ट इज डिफेक्ट. डिफेक्ट होता है कोई भी कमी, किसी चीज में एक कमी रह जाना. नेक्स्ट इज ओपिनियन. ओपिनियन होता है अपने विचार रखना. व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट. एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में या दूसरी चीज के बारे में या दूसरे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में क्या नॉलेज रखता है, क्या फीलिंग्स रखता है, उसे हम कहते हैं ओपिनियन. एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड होता है टायर्ड एंड फेड अप, बहुत थक जाना और झल्ला जाना एकदम से, न ताकत ही नहीं बचना. डिजर्ट होता है एक स्वीट डिश जो कि मेन मील के बाद सर्व की जाती है. नेक्स्ट इज एग्जामिन. एग्जामिन होता है बहुत ध्यान से किसी चीज को देखना. एट लेंथ का मतलब होता है एट अ स्ट्रेच, मतलब थोड़ी देर के बाद. तो ये थी हमारी वीडियो. आपको मेरी वीडियो कैसी लगी